एक गांव में मैको नाम की एक बिल्ली रहती थी। मैको एक बहुत ही शरारती बिल्ली थी। एक दिन उसे बहुत जोर की भूख लगी। उसने सोचा क्यों ना आज शहर की ओर रुख किया जाए। उसने सुना था कि शहर के लोग बहुत दिलदार होते हैं और अक्सर उनके घर में रात का खाना बच जाया करता है जिसे वो सुबह फेंक देते हैं। वो जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोग सारा बचा हुआ खाना कुत्तों और बकरियों को खिला देते थे। लेकिन शहर में तो लोग बकरियां नहीं पालते और उसने ये भी सुना था कि शहर के कुत्ते बिस्किट खाते हैं, इसीलिए सारा बचा हुआ खाना उसे मिल सकता है। ऐसा सोचकर मैको बिल्ली ने एक शहर का रुख किया, लेकिन उसे शहर का रास्ता तो पता ही नहीं था। अभी उसे एक ऐसा सफर तय करना था जिसमें बहुत सारी अनजान रुकावटें आने वाली थीं, अनजान जानवर और बहुत सारे लोग आने वाले थे। लेकिन मैको हार कहाँ मानने वाली थी। उसने तो अपना लक्ष्य तय कर लिया था। अब उसे कई मीलों का लंबा सफर तय करना था। मैको ने सोचा कि वो तड़के सुबह अपने सफर पर निकलेगी। सामान पैक करने के नाम पर तो उसके पास कुछ था नहीं, पर हाँ, एक ऐसी चीज जरूर थी जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। वो चीज थी एक लॉकेट जो अंधेरे में चमकती थी। उसे ये लॉकेट उसकी माँ ने अपने अंतिम समय में दी थी। वो इस लॉकेट के बारे में कुछ बताना भी चाहती थी, लेकिन जब तक वो कुछ बोलती कि उसकी सांसें खत्म हो गईं। मैको ने तभी से वो लॉकेट अपने पास संभाल कर रखा था। आज न जाने क्या सूझा था उसे कि वो लॉकेट उसने निकाल कर अपने गले में पहन लिया। लॉकेट पहनते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ऐसे काम के लिए तैयार हो चुकी है जिनमें असंख्य कठिनाइयां और अनजान मुश्किलें उसका रास्ता देख रही हैं। तो बस उसने उस लॉकेट को पहना और निकल गई अपने सफर पर। सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे जब वो जंगल से बाहर शहर की ओर जाती एक मुख्य सड़क पर आ गई थी। उसने आसमान की ओर देखा। उनमें घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन किसी एक कोने से सूर्य की लालिमा बस निकलने को तैयार थी। मैको ने पहली बार उम्मीद की किरण कैसी होती है उसे देखा था। उसने मन में कहा कि जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। वो नहीं जानती कि वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, लेकिन वो बस निकल पड़ी है। उसके इस अंधकार से भरे राह पर केवल उसका एक दृढ़ संकल्प ही है जो उसे बस आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। मैको ने आखिरकार शहर की ओर जाने वाली सड़क पर चलना शुरू किया, लेकिन वो इस सफर पर अकेली नहीं थी। उसके साथ ऊपर उड़ रहे थे सैकड़ों पंछी जो उसके साथ हजारों मीलों का सफर तय करने वाले थे। हालांकि उनकी मंजिल अलग थी, लेकिन एक अनजान सफर पर वो भी निकल पड़े थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस बात पर गौर कीजिएगा कि हम सभी को एक अनजान सफर की ओर आगे बढ़ना है ना? हम सबकी मंजिल बिल्कुल अलग है। जैसे हम सब बढ़ रहे हैं इन कहानियों के साथ, इस बंजारन के साथ। चलिए मैको बिल्ली की कहानी में फिर से जाते हैं और जानते हैं कि उसके सफर में आगे क्या हुआ। दोस्तों, मैको बिल्ली शहर की ओर जाने वाले एक अनजान सफर पर खड़ी है। उसके साथ हजारों प्रवासी पक्षी भी अपना सफर तय कर रहे हैं। मैको बिल्ली ने अभी तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर ही तय किया था कि उसे एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई दी। शायद वो एक ट्रक था। उसने देखा कि उस सुनसान सड़क पर उस ट्रक में से 2 बड़े भैंसों को रस्सी के सहारे उतारा जा रहा था। उनके पीछे एक गाय भी थी। यह दृश्य देखकर मैको बिल्ली एक पेड़ के पीछे छुप गई और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसने देखा कि भैंसें उतर नहीं पा रही थीं, लेकिन उनको जबरदस्ती खींचा जा रहा था। स्थिति से इस बात का अंदाजा हो रहा था कि शायद उन गाय भैंसों की खरीद फरोख्त चल रही थी। आखिरकार एक भैंस बड़ी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे उतारी गई, लेकिन अब
उसे दूसरी गाड़ी में लोड किया जा रहा था। भैंस की एक टांग टूट गई थी, इसीलिए वो बड़े दर्द में असहाय सी निढाल जमीन पर पड़ गई थी। मैको उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। उसने उसे छुआ, उसकी आंखों में देखा, लेकिन इसके सिवा वो उसकी और कुछ भी मदद नहीं कर पाई। वहां मौजूद लोगों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया, क्योंकि उस नन्ही सी बिल्ली से उन्हें क्या ही खतरा होने वाला था। मैको बिल्ली वहीं खड़ी होकर चुपचाप उन लोगों की हरकतें देख रही थी। दूसरे भैंस को भी जैसे तैसे करके नीचे उतारा गया और उसके बाद गाय की बारी थी। जिस आदमी ने उन्हें ट्रक से उतारा, उसके चेहरे पर सुकून की एक शांति थी। वो दूसरे आदमी से बोला, हाँ, ले जाओ भाई इन भैंसों को, दूध देने का नाम नहीं और घास खाएंगी दुनिया भर का। अब तो मेरे बस का नहीं था इन भैंसों को पालना। जब तक दूध देती थी तब तक तो ठीक था, बहुत रुपया कमाया इनसे, लेकिन अब इनका कोई काम नहीं। लाओ भाई, मुझे दे दो मेरे 50,000 रुपये और ले जाओ इन्हें। जिस आदमी ने उन्हें खरीदा, उसने झट 50,000 रुपये बेचने वाले को दे दिए। खुशी से झूमता हुआ वो इनके मांस का भाव बाजार में ऊंचे दामों पर पाने का अनुमान लगा रहा था। मैको बिल्ली अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो इन तीनों जानवरों में से किसी एक से बात करेगी। लेकिन उन दोनों भैंसों और एक गाय के मुंह को रस्सी से बांधा गया था। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैको बिल्ली ने मौका पाकर एक भैंस के मुंह में बंधी रस्सी को पंजे से काटा। रस्सी की पकड़ ढीली होने पर वो भैंस के मुंह से खुल गई। मैको बिल्ली ने उन्हें यहाँ लाने का कारण पूछा। भैंस ने जो बताया वो मैको बिल्ली को अंदर तक झकझोर गया। भैंस ने बताया कि उसका नाम श्यामा है, उसकी दूसरी भैंस दोस्त का नाम है कोमल और गाय का नाम है कांति। श्यामा ने आगे बताया कि जब वो छोटे थे तब उन्हें एक किसान ने खरीदा था। श्यामा, कोमल और कांति तीनों बछड़े की तरह थे जब किसान के घर में आए थे। जब से ये तीनों आए तभी से किसान के धन में बहुत बरकत हुई थी। किसान भी इनकी बहुत देखभाल करता था। जब वो 1.5 साल की हो गई तब एक दिन किसान ने उन्हें एक ऐसी इंजेक्शन लगाई जिसके बाद से इनका शरीर बदलने लगा। उनका पेट भारी होता गया और कुछ महीनों बाद तीनों ने एक एक बछड़े को जन्म दिया। जिन बछड़ों को उन्होंने जन्म दिया था वो बहुत ही कोमल और छोटे थे। तीनों अपनी अपनी माँ का सानिध्य चाहते थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि अब तक जो किसान इन गाय भैंसों की बहुत देखभाल करता था, इनके साथ उतना ही क्रूर हो गया। बछड़ों को उसने इनसे दूर बांध दिया और इनके थन से पूरी जान लगाकर दूध निकालने लगा। गाय और भैंसें रो देती, लेकिन किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान अब दूध का व्यापार करने लगा था। कभी कभार जब किसी कारणवश भैंस या गाय पाव भर दूध कम देती तो उन्हें छड़ी से मारता था। मजबूर वो तीनों चुपचाप अपनी नियति बदलने का इंतजार करने लगे। कुछ महीनों बाद तीनों ने दूध देना बंद कर दिया। किसान ने फिर उन्हें इंजेक्शन से गर्भवती किया। गांव में सभी किसान ऐसा ही करते थे। वही चक्र तीनों के साथ फिर से दोहराया गया। उन्हें फिर बच्चे हुए, उन्होंने फिर दूध दिया, लेकिन उसका बूंद भर भी कभी उनके बच्चों को नसीब नहीं हुआ। इसके विपरीत कभी वो किसान उन बच्चों को अपनी माँओं के पास भी नहीं बांधता कि कम से कम वो उसे प्यार कर लें। किसान का व्यापार बढ़ता गया। गाय और भैंसें उसके लिए केवल एक व्यापार का निमित्त भर बनकर रह गईं। कुछ ही महीनों के अंतराल पर गर्भवती होने से तीनों जानवरों का शरीर बिगड़ता गया, लेकिन किसान ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस दूध से मतलब था। आज वो बेची जा रही हैं, क्योंकि अब ना उनमें गर्भधारण करने की क्षमता बची है और ना ही अब कभी वो दूध दे सकती हैं। इस संसार में किसी का महत्व तभी तक रहता है जब तक उससे उस व्यक्ति का स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन इन तीनों में अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं था।
इसीलिए किसान ने नए गाय भैंसों को खरीदना शुरू किया है और हमें बेच रहे हैं। अब कसाई हमारा मांस बाजार में बेचेंगे और कुछ रुपये उन्हें मिल जाएंगे। हमें नहीं पता हम किस शहर, किस देश को जा रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि वहाँ के लोग हमें बड़े स्वाद से खाते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा नाम क्या है? श्यामा भैंस ने मैको बिल्ली से पूछा। मैको, बिल्ली ने कहा। उनकी इतनी ही बात हुई थी कि अब श्यामा भैंस को गाड़ी में लोड करने की बारी थी। उसे खरीदने वालों ने देखा कि उसके मुंह की रस्सी खुल गई है, इसीलिए उसने तुरंत उसे फिर से बांधा और उसे 4 आदमियों के सहारे रस्सी से बांधकर गाड़ी में पटक दिया। ट्रक के दरवाजे बंद कर दिए गए और सभी लोग ट्रक में सवार होकर शहर जाने की ओर चल पड़े। मैको बिल्ली भी ट्रक में लटकते एक जूते के सहारे लटक गई और उन्हीं के साथ शहर को हो ली। पूरे रास्ते मैको बस यही सोचती रही कि ये दुनिया कितनी अजीब है। इस संसार में मोटे तौर पर अब उन्हीं जानवरों का अस्तित्व बचा है जिनसे मनुष्य का स्वार्थ है। बाकी सब समय के साथ विलुप्त हो गए। लगभग रात भर के सफर के बाद मैको बिल्ली आखिरकार एक शहर पहुंच ही गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक ऐसे बाजार में थी जहां ऐसे जानवरों की खरीद फरोख्त होती थी जिन्हें खाया पकाया जाता था। उस बाजार में बहुत भीड़ थी। वो तो ये देखकर हैरान हो गई थी कि वहां पर उसकी जैसी बिल्लियां और बिल्ले भी एक शीशे के बक्से में बेचे जा रहे थे। वो ये देखकर डर गई। वो चुपचाप बाजार में लोगों की भीड़ के बीच जगह बनाकर चलने लगी। उसे भूख लगी थी, पर वहां जानवरों के अतिरिक्त कुछ न था। बहुत तेज भागती गाड़ियां, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी लंबी चौड़ी इमारतें, इसके अतिरिक्त ऐसे बड़े बड़े मकान जहां परिंदा भी पर न मार सके, और बहुत सारे लोग भी थे, सब अपने अपने काम में व्यस्त। मैको बिल्ली ने जैसे तैसे करके अपने लिए कुछ खाना ढूंढा और वो उन्हीं तीनों के बारे में सोचते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई। मैको बिल्ली के साथ आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे इस कहानी के भाग 2 में दोस्तों। मैको के सफर में आगे क्या हुआ होगा, क्या आप इसके आगे की कहानी कमेंट में लिख सकते हैं? अगर हाँ तो ज़रूर, मैं अगली वीडियो में आपकी रचनात्मकता पढ़कर सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।